नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि जब भी हम अध्यात्म की दुनिया में पहला कदम रखते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो कई बार शुरू में ही व्यक्ति के ऊपर सवारी आना शुरू हो जाती है और उसे ये लगता है कि ईष्ट की उसके ऊपर सवारी आ रही है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि जिस ईष्ट की वो पूजा अर्चना कर रहा है उसकी कृपा उसके ऊपर हुई हो, लेकिन जब व्यक्ति नया नया अध्यात्म की दुनिया में कदम रखता है तो उसे ये कैसे पता चले कि उसके ऊपर भगवान की सवारी आ रही है, उसके ईष्ट की सवारी आ रही है। मान लीजिए आपके इष्ट माता काली हैं, या माता दुर्गा हैं, या माता वैष्णो हैं, तो उसकी सवारी आ रही है या फिर किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है। क्योंकि कई बार व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है और वो भी यही जयकारा लगाकर बोलती है कि मैं माता महाकाली हूँ, या मैं पीर हूँ, या फिर मैं भगवान शिव हूँ। वो अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेकर सवारी का नाम लेती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो देवता की सवारी आ रही है। हो सकता है वो किसी नेगेटिव एंटिटी भूत प्रेत की सवारी हो। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि जो सवारी आ रही है वो किसी देवी देवता की है या भूत प्रेत की है? तो इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, वो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो नोटिफिकेशंस आएंगी उनसे उनको पता चल जाएगा कि मैंने किस टॉपिक पे अगली वीडियो डाली है, और उनका भी भक्त भक्ताई से संबंधित ज्ञान जो है वो बढ़ता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, बीच बीच में स्किप करके आप देखते हैं तो फिर कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं आता है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। मैं अपने गुरुजी के वहाँ पर जा रहा था जहाँ पे मेरा घर है, और मेरे गुरु हैं जो, वहाँ पे मैं जा रहा था। मेरे 3-4 गुरु हैं, उनमें से एक गुरुजी कुछ मेरे समीप हैं, तो बड़ा मन था कि उनसे जाकर मिल के आऊँ। जा रहा था तो मेरे इसी चैनल के थ्रू किसी भगत ने मेरे से संपर्क किया, और वो मेरे से चाह रहे थे कि मैं उनको पीर की दीक्षा दूं। उनको लगता था कि उनको पीर की सवारी आती है। एक्चुअली उनके घर के पास कोई पीर बाबा थे, तो उनकी वो सेवा करते थे। तो मैंने बोला, इतनी दूर तो आप मेरे पास नहीं आ सकते, पर मैं अपने गुरुजी के वहाँ पे आ रहा हूँ। तो वहाँ से उनका घर समीप था, तो मैंने बोला कोई नहीं, आप वहाँ पे आ जाइए, हम देखेंगे आप में पहले जो सवारी आ रही है वो देवी देवता की है या भूत प्रेत की है। तो वो वहाँ से यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे से मिले, और वहाँ पे मेरे गुरुजी के पास और भी काफ़ी लोग, अपने भूत बाधा वाले जो लोग हैं, वो अपना इलाज करवाने आए हुए थे। तो वो शाम को भी फ्री ही हुए थे, तो हम वहाँ पहुँचे। तो हमने उस लड़के को बोला कि बैठकर जो भी आपको सवारी आती है उसका ध्यान करें और उसे पुकारें। तो जैसे ही उसके ऊपर सवारी आई तो वो जिस तरह से हिलने डुलने लगा, और जो हमने देखा उसकी स्कैनिंग की, तो उसके ऊपर भूत प्रेत आता था। कोई प्रेत आत्मा थी जो उसके ऊपर आती थी। दोस्तों, हम जगह जगह आजकल मज़ारें बनी हुई हैं और हम उनको पीर समझ लेते हैं, और हम लोग वहाँ पे जाकर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो पीर हों। हो सकता है कि कोई भूत प्रेत की मज़ार हो, क्योंकि पहले कई बार संत मर जाते थे या कोई व्यक्ति मर जाते थे तो उनकी भी मज़ारें ये लोग बना देते थे। तो वो होते तो इंसान ही है ना। तो जब उनकी मज़ारें बनाएंगे तो उनकी पूजा करेंगे, तो वो एक तरह से भूत प्रेत की पूजा हो जाती है। तो मैंने उस लड़के को समझाया कि आपके ऊपर प्रेत की सवारी आती है, ये कोई देवता नहीं है, और हर मज़ार जो है वो पीर की नहीं होती है। इसी तरह हमारे घर से कुछ दूरी पर एक पीर बाबा की जगह है, बहुत मशहूर जगह है, दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं। लेकिन
एक बार मैं भी वहाँ गया, उनका जो पुजारी था वो मैंने बड़े कष्ट में देखा। वो पहले वहाँ पर जब नया नया पुजारी आया था तो वहाँ पे वो बैठता था। बाद की में उसके शरीर में इतनी ज़्यादा कष्टी आ गई कि वो बेड रिडन था, वहीं पे मज़ार के पास उसका कमरा था और उसे कीड़े तक पड़ गए थे। तो फिर मैंने थोड़ा लोगों से, कुछ मेरे वहाँ पे लोकल जान पहचान के थे, उनसे जब मैंने इंक्वायर किया तो वो बोलने लगे कि होता क्या था कि लोग उस मज़ार के ऊपर अंडे चढ़ाने लग पड़े, कोई शराब चढ़ाने लग पड़ा, और वो जो पुजारी था वो उन अंडों का सेवन करने लग पड़ा। लोग तो अपना उतारा करके वहाँ पे कष्ट छोड़ते थे, लेकिन वो उन चीज़ों को खाने लगा। तो उसको, जो पीर की जगह थी वो ठीक थी, लेकिन जो लोगों की भूत प्रेत थे वो उस पुजारी को उन्होंने जकड़ लिया। अब जिस व्यक्ति के अंदर पीर आता हो या पीर की सेवा अर्चना करता हो, क्या ऐसा हो सकता है कि पीर बाबा उसकी रक्षा ना करें? लेकिन गलत कार्य तो उसने खुद ही किया। तो कई बार इस चीज़ को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे ऊपर जो सवारी आ रही है वो किसी भूत प्रेत की है या फिर किसी देवी देवता की है। तो आज मैं कुछ संकेत आपको बताऊंगा जिनको देखकर आप थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हैं। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते क्योंकि आप भगत नहीं हैं, पर फिर भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे ये पता चल जाएगा कि सामने वाले के ऊपर जो सवारी आ रही है वो किसी भूत प्रेत की है या फिर किसी देवी देवता की है। अगर सवारी आने के बाद कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, अपना सिर जो है इधर उधर पटक रहा है दीवारों पे, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को भूत प्रेत की सवारी आई है, और उसके साथ उसके शरीर में अगर कष्टी भी है तो वो देवता की सवारी नहीं हो सकती। जैसे ही व्यक्ति मंत्र जाप के लिए अपने आसन पर अपने मंदिर में बैठता है, अगर उस व्यक्ति को उबासियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हैं, तो आप समझ लीजिए सकारात्मक शक्ति है, वो देवता की तरंगें उसके ऊपर आ रही हैं। लेकिन जिसके ऊपर भूत प्रेत होगा उसको कोई भी उबासियाँ नहीं आएंगी, उसके मन में गंदे गंदे विचार आएंगे क्योंकि उसके शरीर में नेगेटिविटी है। जो गंदे विचार होते हैं उसको अश्लील दृश्य दिखेंगे, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी अंदर उसके जो भूत प्रेत बैठा है वो उसको, उसका आकर्षण इस ओर करता है और देवता की ओर उसको नहीं जाने देता। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के ऊपर देवता की सवारी आती है या देवता की तरंगे आती हैं या उसको किसी देवता का सूक्ष्म शरीर प्राप्त है, तो उसके मन में गंदे विचार नहीं आते हैं और विचार बहुत कम आते हैं। उसके विचार जो हैं वो स्थगित हो चुके होते हैं। और जिसके ऊपर भूत प्रेत की सवारी आती है उसके मन में विचार भी बहुत ज़्यादा आते हैं और गंदे गंदे मलिन विचार आते हैं। जो व्यक्ति देवता को पा चुका होता है उसके स्वप्न में देवताओं के दर्शन होते हैं, पितरों के दर्शन होते हैं। पितृ जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि देवता की सिद्धि या देवता की प्राप्ति से पहले हमें पितरों की प्राप्ति होती है। तो पितृ उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं और देवी देवता जो हैं उनकी रक्षा करते हमेशा स्वप्न में नज़र आते हैं। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो माता काली की पूजा करता है या अपनी कुल देवी की पूजा करता है, तो उसे छोटी छोटी कन्याएं जो हैं जिन्होंने 2 चोटियां कर रखी होती हैं, रिबन बांधे होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बच्चियां उनको स्वप्न में दिखाई देती हैं। अगर वो माता शीतला की पूजा करता है या माता शीतला की उसके ऊपर कृपा हुई है, तो उसे स्वप्न में कोई बूढ़ी औरत उसको दिखाई देगी। अपने ख़ानदान की बूढ़ी औरत हो सकता है वो औरत इस दुनिया में ना भी हो, ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन वो उसको स्वप्न में दिखाई देती है और उसकी रक्षा करती दिखाई देती है, उससे प्यार करती दिखाई देती है और उसके फेवर में बोलती दिखाई देती है। तो ये मानना चाहिए कि माँ शीतला के दर्शन उसको हुए हैं। और माता काली की भी जो पूजा करता है उनको भी कन्या ही दिखती हैं छोटी छोटी, या फिर कोई बड़ी स्त्री दिख सकती है जो 16 श्रृंगार किए हो, मतलब पूरा 16 श्रृंगार किया हो और उसने कपड़े भी पहन रखे हों। कपड़े लाल रंग के भी हो सकते हैं, काले रंग के भी हो सकते हैं। तो इस तरह की अगर औरत आए और सौम्य रूप में आए तो वो माता काली के दर्शन होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति है
जिसको प्रेत की वादा है, जो भूत प्रेत वादा से ग्रसित है, उसको इस तरह के स्वप्न कभी नहीं आते, ना ही भगवान के मंदिरों के दर्शन होते हैं, ना ही इस तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। उसको स्वप्न में भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं और मलिन चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे डाकनियाँ हैं, डाइने हैं, डाइना हैं, ये दिखती हैं। और कई बार तो वो संभोग करती हुई भी दिखती हैं, तो गंदी चीज़ें दिखती हैं। अब कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए भगवान शिव की पूजा कर रहा है, गुरु गोरखनाथ की पूजा कर रहा है, तो उनको स्वप्न में ओघड़ों के दर्शन हो सकते हैं या फिर किसी साधु संत के दर्शन हो सकते हैं। ये जो साधु संत होते हैं उनको ज़्यादातर किसी वृक्ष के नीचे बयाबान जंगल में तपस्या करते दिखते हैं या अपने घर पे भी दिख सकते हैं। और इनकी निशानी होती है, इन गलों में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी होती हैं। माला जो है एक से अधिक भी हो सकती है। तो ये हम मान सकते हैं कि एक सकारात्मक स्वप्न है और नाथ पंथ के देवी देवता हमें दर्शन दे रहे हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित है, जब वो पाठ के लिए आसन के ऊपर बैठता है तो उसके किसी एक विशेष अंग में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जैसे सिर हो गया, उसके कंधे हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है यहीं आकर बैठती हैं। और सोते समय उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और ये जो चीज़ें होती हैं ये आके हमारे कालजे पे बैठती हैं या छाती पे बैठती हैं और व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं मृत्यु के कगार पे हूँ। फिर वो मेडिकल साइंस की ओर चला जाता है, वो अपने टेस्ट वगैरह कराना शुरू हो जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस में भी कुछ नहीं आता, उसके टेस्टों में भी कुछ नहीं आता और वो फिर ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके अलावा जिसके ऊपर देवता की सवारी आती है, तो जितनी ज़्यादा सवारी उसके ऊपर देवता की आती है उसका शरीर उतना ही ज़्यादा हल्का होता है, वो बहुत हल्का अपने आप को महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। देवता की सवारी आने के कारण उसका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मेडिकल टेस्ट करवाने के बावजूद भी उसके टेस्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये थी जानकारी कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की सवारी आ रही है या किसी और व्यक्ति के ऊपर आ रही है तो आप उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर देवता की सवारी आती है या किसी भूत प्रेत की सवारी आती है। तो जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता है मेरा मोटिव होता है लोगों को सही ज्ञान देना ताकि लोग भ्रमित ना हों। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ बताते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा तो सिर्फ एक जो भक्त जिसके अंदर किसी देवता की सवारी आती है वो ही अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकता है कि ये सकारात्मक शक्ति है या कोई भूत प्रेत है। पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो देखकर आप भी पता लगा सकते हैं या उस व्यक्ति को पूछकर पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने मेरी वीडियो को देखा, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।